नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल धमतरी टीवी। आइए आपको ले चलते हैं धमतरी जिले की ताज़ा तरीन खबर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार धमतरी में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू के द्वारा राजीव भवन में पत्रकार वार्ता लिया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से धनेंद्र साहू ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि वर्तमान में देश की ज्वलंत मुद्दे को लेकर लोगों में व्यापक चर्चा है। आज हमारा देश वर्तमान में बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, मगर मौजूदा हालात में केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा इस लोकतंत्र में बहुत ही दुर्दशा कर दिया गया है। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी के द्वारा अनेक अत्याचार के ज्वलंत मुद्दों पर आवाज उठाया जा रहा है। 20,000 करोड़ और अडानी मोदी के संबंध एवं उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए मुहिम छेड़ने पर केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जाता और एक तरफा कार्यवाही करवाकर उनकी लोकसभा की सदस्यता को खत्म कर चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाया जाता है। ये सब मोदी की सोची समझी साजिश है, जो कि प्रजातंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक है। श्री धनेंद्र साहू ने आगे कहा कि कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता को देखते भाजपा की मति मारी गई है और अनाप शनाप कार्यों को अंजाम देने में लगी हुई है, मगर मोदी की भाजपा सरकार के इन हथकंडों के सामने कांग्रेसी कतई नहीं झुकेंगे। मोदी के हर साजिश के आगे कांग्रेसी सीना तान कर खड़े हैं और आने वाले समय में सच क्या है झूठ क्या है यह सब लोगों के सामने जल्द आ जाएगा और सच की जीत जरूर होगी। पत्रकार वार्ता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा हमारे धमतरी में पत्रकार वार्ता लेकर आज हमारे देश में जो ज्वलंत मुद्दा है उस विषय पर पत्रकार वार्ता लेने हेतु निर्देशित किया गया था और आज उसी परिप्रेक्ष्य में आप सब लोगों के बीच में हूँ। आप सबको विदित ही है कि आज यह जो हमारा देश भारत देश जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है, और आज इस देश में जो हालात आज पैदा हुए हैं, आज आम आदमी की आवाज को उठाना, देश में सत्ता पक्ष के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना, उसके लिए आवाज उठाना भी आज अपराध बन गया है। हमारे 4 बार के सांसद रहे और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को भी आज सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा, उनको बाधित कर रहे हैं। उनको वहां के केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा भी जैसे वो विपक्ष के हों इस तरह से बाधित करके अपनी बात रखने का भी उनको पर्याप्त अवसर लोकसभा में भी नहीं दिया गया। केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा अनेकों बार अवरोध पैदा किया गया और यही नहीं, इससे भी आगे बढ़ करके आज ऐसे आरोपों पर जिस तरह से कार्रवाई हुई, जो निराधार आरोप है, उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई हो, ये भी मैं समझता हूं कि इस तरह से प्रजातांत्रिक देशों में आज ये पहली घटना है जिस तरह से उनकी लोकसभा की सांसद की सदस्यता को समाप्त की गई है और साथ ही उनको जिस तरह से आनंद फानंद में आज उनको बंगले भी खाली करने के द्वेषपूर्ण यह एक फैसला सरकार के द्वारा लिया जाना कि उसको 30 दिन के भीतर बंगले खाली करना, ये इस तरह से जितने भी ये घटना हुई है और यदि उसको हम लोग देखें यदि घटना को क्रमवार, तो ये जो 2 प्रमुख कारण हुए, एक तो आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से इस बात को कि लगातार पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी जी इस देश में आवाज उठा रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप जो लगा रहे हैं कि यह देश चंद उद्योगपतियों को ही और बड़े धनवान बनाने के लिए ही महत्व दे रही है। आम जनता की उनको फिक्र नहीं है, आम उद्योगपति की फिक्र नहीं। चंद उद्योगपति जो उनके मित्र हैं, जिनके नाम आप सब लोग जानते हैं, उसको कई बार लगातार राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं। अभी संसद में अडानी के मामले में जो उनकी ये सेल कंपनी के खाते में 20,000 करोड़ रुपया जो डाले गए, उसके बारे में उन्होंने प्रश्न उठाया
कि आखिर उस कंपनी को ये 20,000 करोड़ रुपया जो आया है वो किसका है। इस बात का जवाब, और दूसरा कि अडानी जी के साथ में मोदी जी के क्या रिश्ते हैं, इस पर उन्होंने 2 बिंदुओं पर जो बातें उठाई है और उसके जवाब नहीं दिया गया। उनको लगातार प्रयास की गई उनके द्वारा, राहुल गांधी जी के द्वारा, कि उनको अवसर मिले सदन में बोलने का। एक निर्वाचित संसद है और संसद में अपनी बात वो नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। संसद में उन्होंने बात रखने की पूरी कोशिश की। अध्यक्ष से, लोकसभा जी के अध्यक्ष जी से भी उन्होंने 2-3 बार मुलाकात की और मुलाकात करके भी उन्होंने समय मांगा, लेकिन अध्यक्ष जी ने भी उनकी मांगों को ठुकरा दिया गया। और उसके बाद जिस तरह से आज राज्यसभा में हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी भाषण दी, भाषण के भी उसके अंश को रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया। और लगातार सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, सभी विपक्षी दलों के द्वारा जेपीसी गठित करके जांच करने की मांग की गई, जो हमारा न्यायिक अधिकार है इस देश में विपक्षी पार्टियों को, कि हम ऐसे इतने बड़े जो घोटाले हो रहे हैं, इतने बड़े जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आम जनता का आदमी जो बैंक में, स्टेट बैंक में जमा हुए जो पैसे आज LIC में जमा हुए, आज कहीं न कहीं आज जिस तरह से आज आम जनता के साथ में धोखाधड़ी हुआ है, और ये 20,000 करोड़ का जो सेल कंपनीज हैं उसके भी संबंध कहीं न कहीं डिफेंस से भी जुड़ा हुआ आते हैं इसमें। तो इसलिए भी और भी संसद के द्वारा, आज विपक्षी पार्टियों के द्वारा जेपीसी की मांग कतई उचित नहीं थी, और उसके लिए स्वयं सत्ता पक्ष के द्वारा व्यवधान पैदा करके संसद की कार्रवाई चलने नहीं देना, और उसके बाद में आज उनके साथ जो जिस तरह से उनकी सदस्यता समाप्त की गई, मैं इस पर घटनाक्रम का उल्लेख करना चाहूंगा। 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक में चुनावी भाषण में राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया, बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने गुजरात के सूरत में 16 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई, 16 अप्रैल 2019 को, 3 दिन बाद में। फिर 7 मार्च 2022 तक वह केस ऐसे ही रहा। उस पर शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत पर गुजरात उच्च न्यायालय से रोक लगाने की मांग की। हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। ये 3 साल बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अनुरोध करके रोक लगाया। इसके बाद फिर से उसने 7 फरवरी 2023 को लोकसभा में अडानी और श्री राहुल गांधी जी ने लोकसभा में अडानी और पीएम मोदी के रिश्तों पर सवाल उठाते हुए 7 फरवरी का जो राहुल गांधी जी ने भाषण दिया, तो उसके बाद में शिकायतकर्ता ने, पूर्णेश मोदी ने, गुजरात उच्च न्यायालय में पुनः अपने अनुरोध को वापस ले लिया 16 फरवरी 2023 को। और निचली अदालत ने, देखिए 16 फरवरी 2023 को उन्होंने अनुरोध किया कि जो वापस लेने का आवेदन दिया था 7 फरवरी को, 7 मार्च 2022 को, उन्होंने 16 फरवरी को वापस लिया और 27 फरवरी में निचली अदालत ने फिर से सुनवाई शुरू कर दिया। और 23 मार्च 2023 को ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया और अधिकतम 2 साल की सजा उन्होंने सुनाई। और 24 मार्च को 1 दिन के भीतर ही लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी जी को संसद सदस्यता उनकी रद्द कर दी। ये तारीखें अपने आप में साबित करता है कि किस तरह से प्रजातांत्रिक मूल्यों का गला घोटा जा रहा है। तो ये थी धमतरी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अब वक्त हो चुका है ब्रेक का। बने रहिए धमतरी टीवी के साथ।